हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स एंड फैक्ट्स ऑफ बायो। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना है। पहला मेरे को आपको पढ़ाना है फाइलम्स के बारे में, दूसरा इसके बेसिक के बारे में पढ़ाना है कि एनिमल किंगडम को हमने किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है। ठीक है, फाइलम्स पढ़ाने से पहले आपको एक टॉपिक जो पता होना चाहिए वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा। हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है किंगडम। इसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 5 किंगडम है। इसमें हम बहुत कम फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए क्लासीफाई कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सपोज़ करो मेरे पास 20 एनिमल्स हैं और मैंने सिर्फ इसके बेसिस पे उनको अलग अलग कर दिया कि कौन सा वाइट कलर का है और कौन सा ब्लैक कलर का है। तो मैंने इसमें एक ही फीचर लिया कि किसके पास वाइट कलर की स्किन है, किसके पास ब्लैक कलर की स्किन है, उसके बेसिस पे ही डिवाइड कर दिया। तो बहुत कम फीचर लिए, बट जैसे मैं नीचे मूव करूँगी वैसे मैं इसमें और ज़्यादा फीचर्स ऐड करते जाऊँगी, और जब मैं ज़्यादा फीचर्स ऐड करूँगी तो मुझे ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी मिलती नज़र आएगी। ठीक है, तो किंगडम में आप देख सकते हैं जैसे कि एक टेप फॉर्म भी हमारा एक एनिमल होता है और एक लायन भी एक एनिमल होता है। तो टेप फॉर्म और एक लायन थोड़ा सा है ना मैच नहीं बनता, तो इसीलिए किंगडम में जो है बहुत डिसिमिलर आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। बट आप नीचे 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 आएंगे तो आपके ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी आपको मिलती जाएगी। तो कुछ फीचर्स लेके क्लासीफाई कर देना इस किंगडम। ठीक है, काफ़ी बड़े होते हैं ये। फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़। स्पीसीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइलम्स का था पहले। उसके बाद हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है एनिमल किंगडम की। ठीक है, इसके अंदर जो फाइलम्स हैं वो हमारे पास 11 फाइलम्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं। बट अभी इनको याद करना थोड़ा ज़रूरी है, इनके बारे में जानना। पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्कीहेल्मिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग के फाइलम्स हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इनके अंदर एडवांस फीचर्स आते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इवोल्यूशन के कारण इसमें हल्का हल्का हर किसी में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो पॉलीफेरा जो है वो तो बिल्कुल ही एडवांस नहीं है, इसके पास कुछ भी ऐसा फीचर नहीं है। बट आप कॉर्डेट्स के पास देखेंगे तो उसके पास बहुत सारे एडवांस फीचर हैं, सिस्टम्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो आप जब ऐसे मूव करेंगे तो एडवांस फीचर आते जाएंगे नीचे नीचे। ठीक है, उसके बाद हमने कॉर्डेटा को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉर्डेटा एक खुद फाइलम है, उसके बाद सब फाइलम में डिवाइड किया हमने इसको, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा में। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा में हम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, एंड वर्टिब्राटा को हमने फर्दर डिवीजन में डिवाइड किया है, एगंथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। उसके बाद इसको आपको आगे पढ़ना है इसके सुपर क्लास में। अब फाइलम के बाद क्लास आना चाहिए था, बट यहाँ पर सुपर क्लासेस पढ़नी है पिसिस और टेट्रापॉड्स में। उसके बाद इनकी क्लासेस हैं कॉन्डिक्थाइसिस एंड ऑस्ट्रिचथाइसिस। उसके बाद क्लासेस में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी क्लासिफिकेशन थी, चैप्टर का ओवरव्यू था कि आपको पढ़ना क्या है। अब इसमें क्या है कि ये सारा बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक और समझने हैं हमको। ठीक है, तो बेसिक अभी हमें इसमें ये पढ़ना है कि R.H. व्हिटेकर ने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये आपने सेकंड चैप्टर में देखा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बेसिकली अभी हम एनिमेलिया का पढ़ना है। अब एनिमेलिया को आगे फर्दर क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें हमने ध्यान में रखी हैं। तो पहला इसको अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड किया है। सेकेंड बॉडी सिमेट्री, फिर जर्म लेयर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सिलोम पढ़ेंगे, पैटर्न ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, देन पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आपके फाइलम्स पे। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं जो है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो हमें पता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब ये है कि उसके पास जो सेल्स हैं वो अलग अलग पड़े हुए हैं इस फॉर्म में। ये सेल्स बेचारे मिलकर टिश्यू भी नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो इसके पास जैसे पॉलीफेरा इसमें एग्जांपल है, इसके पास हैं तो मल्टी सेलुलर सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, बट ये सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बना पाए हैं। तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल की ही ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देन हमको देखना है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो आपके सेल हैं वो एटलीस्ट मिलके टिश्यू तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में आपके सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आ जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें सेल्स ने क्या किया है, मिलकर टिश्यू बना लिया है। तो उनके पास सिर्फ टिश्यू है, ऑर्गन अभी भी नहीं है इनके पास, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमें देखना है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टिश्यू सारे मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं। तो बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्थेस से ये फीचर आपका आ जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। बेसिकली इसमें दोनों चीज़ मिलती है, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑर्गन सिस्टम देखना है। इसमें ऑर्गन्स ने मिल के सिस्टम बना लिया है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें सिस्टम्स बना लिए हैं, ठीक है। एस्कीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक इसका पूरा आपको याद करना है, ठीक है। ये सारा इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री क्या है, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ बॉडी, कि बॉडी का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का कोई भी शेप डिफाइन नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। आप उसको कहीं से भी काट लो, वो कभी भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कोई उसमें सिमेट्री ही नहीं है उसकी बॉडी में, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, आप किसी भी तरीके से काट लो वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने वाला है। तो पॉलीफेरा है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें जो आपका फाइलम आएगा वो पॉलीफेरा आएगा। उसके बाद बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, आपको सेंट्रल एक्सिस जो है उसको एक रखना पड़ता है। उसके बाद आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मेनली ये देखने को मिलता है सेसाइल और स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स में। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रेडियल सिमेट्री उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी जिसका बॉडी का शेप या तो सिलिंड्रिकल है या डिस्क शेप का है, ठीक है। तो आप इसमें एक बार ये देख सकते हैं कि ये जो है एक आपका डिस्क शेप है, ठीक है। इसमें आप इसका सेंट्रल एक्सिस ये ले सकते हैं। मैंने इसका सेंट्रल एक्सिस ये तय कर लिया। उसके बाद चाहे मैं इसको ऐसे काटूं, चाहे मैं इसको ऐसे काटूं, चाहे मैं इसको ऐसे काटूं, मैं किसी भी प्लेन से काट लूँ इसके सेंट्रल एक्सिस को कांस्टेंट रख के, तो मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो सिमेट्री होती है उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। सीडेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्माटा का अडल्ट, ठीक है, लार्वा जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो ये सारे चीज़ें शो करती हैं आपकी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। बायलेटरल सिमेट्री में क्या है, सिर्फ एक ही प्लेन से आप उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली आपको मोटाइल ऑर्गेनिजम्स में दिखता है, जो आपके चल फिर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक ये आपकी बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब इसमें क्या है, आप ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप अगर ह्यूमन को ऐसे काटेंगे तो उसकी एक आंख इधर आएगी, एक आंख इधर आएगी, ठीक है। एक हाथ इधर आएगा, एक हाथ इधर आएगा, एक पैर इधर आएगा, एक पैर इधर आएगा। तो ये दो इक्वल हाफ से डिवाइड हो रहा है ऐसे। बट अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ तो आगे आंखों वाला हिस्सा अलग हो जाएगा एंड हेड वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, तो कोई भी सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे काटूंगी तो इसमें मेरे को बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। तो एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ से डिवाइड हो जाए तो उसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, गॉट इट। उसके बाद बात करते हैं जर्म लेयर्स की। तो जर्म लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है। इसको एम्ब्रियोनिक लेयर भी बोलते हैं। आपका जो स्पर्म है और ओवम है वो फ्यूज़ करके क्या बनाता है, जायगोट। अब जायगोट में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ये मॉड्यूला बोलते हैं। उसके बाद ब्लास्टुला वगैरह होता है, तो वो सब नहीं पढ़ना है हमें। बट बेसिकली जब ये आपका डेवलप हो जाएगा तो ये आपका 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अब क्या, इन्हीं लेयर से पूरा एनिमल ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू में कि आपका जो मस्कुलर टिश्यू वगैरह होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। आपका जो नर्वस टिश्यू होता है वो आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो बेसिकली जितने भी सिस्टम, सेल्स, टिश्यू वगैरह जो बनते हैं वो इन्हीं लेयर से बनते हैं। तो आपका पूरा ऑर्गेनिज्म इसी से बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको जर्म लेयर्स बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास सिर्फ 2 ही एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इनके पास मेसोडर्म नहीं होती, बट मेसोडर्म की जगह एक और लेयर होती है, इसका नाम होता है मीजोग्लिया। ये एक नॉन सेलुलर लेयर है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। सीडेंट्रेटा एंड टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद एक और ऑर्गेनिजम्स मिलता है जिसको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो 3 लेयर से जर्मिनेट हुए हैं, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 लेयर से जर्मिनेट हुए हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट अगर कोई डाउट होता है तो। एंड थैंक यू सो मच।